गुड मॉर्निंग। ख्याति के मूल्यांकन का अगला प्रश्न देखते हैं हम। देखो, एक फर्म का चिट्ठा अपने को दिया हुआ है और फिर कह रहा है कि एक साझेदारी फर्म के व्यवसाय को खरीदने के लिए एक कंपनी की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया। इस कार्य के लिए संपत्तियों का जो पुनर्मूल्यांकन किया है, प्लांट और फर्नीचर का किया है, तो उस पर तो आपको पता है डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट एवरेज प्रॉफिट में से करेंगे हम। और 3 करंट एसेट्स का और रिवैल्यूएशन हुआ, स्टॉक का, डेटर्स का और प्रीपेड एक्सपेंसेस का। तो मैंने आपको बताया था कि यदि करंट एसेट्स का या करंट लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन होता है और उसमें यदि कोई अमाउंट में चेंज आता है तो उस चेंज को केवल और केवल करंट ईयर के प्रॉफिट में से एडजस्ट करना है आपको, एवरेज प्रॉफिट में से नहीं करना है। तो हम करंट ईयर का जो चालू वर्ष का लाभ होगा उस लाभ में इनका जो अमाउंट का डिफरेंस है वो एडजस्ट करेंगे, ठीक है ना। फिर 5 सालों के लाभ दे दिए अपने को। फिर कह रहा है लाभों में एक अनावर्ती आय 30,000 रुपये शामिल है, तो अनावर्ती आय को घटाएंगे, बता ही रखा है आपको। और फिर कह रहा है कि एक आवर्ती आय, ठीक है ना, जो 24,000 रुपये भविष्य में होगी हर साल। तो भविष्य में होने वाली आय को जोड़ेंगे, तो 30,000 तो घटाने हैं और 24,000 रुपये आवर्ती आय के जोड़। और साझेदारों का उचित पारिश्रमिक 50,000 रुपये, वो भी औसत लाभ में से घटाना पड़ेगा। औसत विनियोजी पूंजी पर सामान्य प्रत्याय NRR की जो दर है वो 8% है। तो आपको ख्याति का मूल्य निकालना है एन्युटी मेथड से, और एन्युटी टेबल की वैल्यू दे दी है 3.993। तो टेबल की वैल्यू हमें चाहिए होती है, पता है आपको। और फर्नीचर पर मूल्य ह्रास 10% और प्लांट पर 15% लगा। तो ठीक है, सबसे पहले काम तो हम करते हैं जो करंट ईयर का प्रॉफिट है, जिसमें हमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का एडजस्टमेंट करना है, वो करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट ऑफ करंट, लिख देते हैं प्रॉफिट एज गिवन। चालू वर्ष का करंट ईयर का लाभ आपको दे रखा है इसमें 6,60,000। इसमें एक तो देखो स्टॉक जो है, स्टॉक में 60,000 रुपये की कमी हुई है, तो वो घटाएंगे। डेटर में भी 60,000 की कमी हुई है, वो भी घटाएंगे। और प्रीपेड एक्सपेंसेज में 20,000 की कमी हुई है, वो भी घटाएंगे। लेस डिक्रीज इन स्टॉक 60,000, लेस डिक्रीज इन बुक डेब्ट्स कह लो या डेटर कह लो 60,000, और लेस डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस 20। चालू वर्ष का जो लाभ आएगा वो 5,20,000 रुपये आएगा, ये ध्यान, ठीक है। अब हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे 5 साल के लाभों का। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 5 लाख प्लस 5,80,000 प्लस 6,60,000 प्लस 7 लाख प्लस अभी जो निकाला है 5,20,000 डिवाइड बाई 5 से डिवाइड करते हैं, औसत लाभ आ जाएगा अपना 5,92,000, 5,92,000। इसमें से आपको एक तो डेप्रिसिएशन के एडजस्टमेंट करने हैं। तो प्लांट जो पहले 14 लाख का था 15 लाख का हो गया है, तो 1 लाख रुपए प्लांट में इंक्रीज हुआ है। लेस एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 1 लाख का 15%, 15,000 मूल्य ह्रास की दर है, तो 15,000 घटा देंगे। इसी तरह से फर्नीचर पहले
60,000 का था, अब 80,000 का हो गया, तो 20,000 की वृद्धि हुई है इसमें भी। प्लस एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 20,000, और मूल्यह्रास की दर 10% है, 2,000 इसमें से घटा देंगे। ठीक है, उसके बाद में एक जो लाभों में 30,000 रुपए की अनावर्ती आय शामिल थी, वो भी घटानी है, आपको पता है। लेस नॉन रेकरिंग इनकम 30,000, और एक ये कह रहा था कि भविष्य में हर साल एक 24,000 की आय होने की संभावना है, तो भविष्य में आय होगी तो इसको जोड़ना पड़ेगा अपने को। एड इनकम टू बी क्रिएटेड इन फ्यूचर 24,000, और एक जो साझेदारों का पारिश्रमिक है रेमुनरेशन 50,000, वो घटाना पड़ेगा। लेस फेयर रेमुनरेशन ऑफ 50। ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद में एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा अपने पास 5,19,000। ये हो गया एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, या इसको हम कह सकते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट की गणना तो हो गई। अब हम निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए सारी एसेट्स लेंगे ना, का आपको पता है गुडविल नहीं लेते हैं हम, बैलेंस शीट में गुडविल दे रखी है, उसको नहीं लेना है, बाकी सारे ले लेंगे। इन्वेस्टमेंट नॉन ट्रेड तो नहीं है, कोई नहीं है ना। प्लांट 15 लाख, फर्नीचर 80,000, स्टॉक अब कितने का हो गया था, 8,40,000 का। उसके बाद बुक डेप्ट्स भी कम होके 5 लाख रुपए के हो गए थे। बुक डेप्ट्स 5 लाख, और प्रीपेड एक्सपेंसेस तो नील हो गए थे, तो उनको तो अब लेना ही नहीं है। कैश एट बैंक 3,80,000। इन सबको जोड़ लेंगे, इनकी टोटल हो रही है 33 लाख रुपए। इसमें से लेस लाइबिलिटी में केवल घटाने लायक एक क्रेडिटर ही है, और तो कुछ है नहीं, तो क्रेडिटर घटा देंगे 10,20,000 के, तो ये आ जाएगा आपके 22,80,000। ये आ गई क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। लेकिन हमें तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है, तो इसमें से लेस कर देंगे हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। करंट ईयर का प्रॉफिट आपको याद है हमने कितना निकाला था, 5,20,000 निकाला था, तो 5,20,000 का आधा 2,60,000 रुपये बता देंगे। 20,20,000 रुपये है, ये अपने पास एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड के बाद नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई एनआर 20,20,000 मल्टीप्लाई
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, देखो प्रश्न में 8% है, तो 20,20,000 को 8% से गुणा कर देंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा 1,61,600। अब निकाल लेंगे सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमने निकाला था 5,19,000, उसमें से ये नॉर्मल प्रॉफिट घटा देंगे 1,61,600, तो सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा 3,57,400। सुपर प्रॉफिट के बाद अब गुडविल निकालेंगे। गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू, एन्युटी मेथड से निकालनी है तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 और 8%, और कितने साल के लिए है 5 साल के लिए 5 ईयर्स। तो सुपर प्रॉफिट हमने निकाला था 3,57,400 और प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी की टेबल वैल्यू दे रखी है अपने को 3.993, तो इसको गुणा कर देंगे तो गुडविल की अमाउंट आ जाएगी अपने पास, ये आ रही है आपके 14,27,098 142709, ये गुडविल की अमाउंट आ गई। तो देखो गुडविल में बहुत सारे अब प्रश्न कर लिए हमने, देखूंगा कोई एक आधा क्वेश्चन और कराऊंगा तो कराऊंगा, नहीं तो फिर नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन किए हमने, ध्यान से समझो सारे क्वेश्चन को, कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस, ठीक है। थैंक यू।